केदारखंड यहाँ न कोई यात्री के लिए सुविधा गवर्नमेंट की तरफ से है और न किसी साधु समाज के लिए सुविधा है, कोई किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है गवर्नमेंट की तरफ। मैं यहाँ भजन कर रहा हूँ, पापा की इच्छा हो तो अभी मेरी बात कराना। ओम नमः शिवाय। जय श्री केदार। पीछे बैकग्राउंड से आपको पता ही चल गया होगा, हम पहुंच गए हैं भगवान श्री केदारनाथ जी के धाम में। तो कल हम 2 से 3 बजे के बीच भगवान श्री केदारनाथ जी के धाम में पहुंच गए थे। तो आज हम भगवान श्री केदारनाथ जी के दर्शन कर रहे हैं सुबह के टाइम पे। तो कर लेते हैं आज के वीडियो का शुभारंभ। हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम है देव प्रकाश अग्रवाल। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तस्वीरों में पहाड़। तो पहाड़ की इन खूबसूरत वादियों के साथ शुरुआत करते हैं आज के नए ब्लॉग का। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। अभी मैं हूँ बाबा केदार के मंदिर के ठीक सामने। तो ये लाइन देख सकते हैं सुबह से लगी हुई है पूरे बाबा केदार के भक्तों की। तो अभी जैसे दोपहर होता जाता है तो बाबा केदार की लाइन जो दर्शन के लिए लाइन लगी जाती है वो काफ़ी लंबी लगती है। तो आप मेरे पीछे पूरी लाइन देख रहे हैं वो बाबा केदार के दर्शन के लिए भक्तों की है। तो ये देख सकते हैं लाइन का नज़ारा। केदारनाथ की जय। हूँ केदारनाथ धाम में और मुझे कुछ यात्री लोग मिले हैं और जिनसे मैं इनका अनुभव लेना चाहूँगा। ये पहली बार भगवान श्री केदारनाथ की यात्रा के लिए आए हैं और ऐसे टाइम पे आए हैं मई लगने वाला है, अप्रैल ख़त्म पे है और मई लगने वाला है। और ऐसा सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है कि जो अप्रैल के महीने में इतनी शानदार मौसम हो और इतना सुंदर सा नज़ारा हो। तो मैं आपसे पूछूंगा आज का अनुभव। तो भाई साहब, यात्रा का अनुभव आपको कैसा रहा? जय श्री केदार। जय श्री केदार। बहुत बढ़िया अनुभव रहा। मतलब एक दिन से जैसे सपना सच हुआ है हमारा। हम कल सुबह के निकले हैं, कल सुबह 2:30 बजे से गौरीकुंड से निकले थे। तो 6 किलोमीटर पहले बहुत भारी बर्फबारी हुई, लेकिन मज़ा आया और सारी थकान दूर हो चुकी है। अभी जैसे रात की थी थकान जो भी, जैसे बाबा के दर्शन हुए, मतलब ये तो मैं शब्दों में क्या कहते हैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। जिस हिसाब से जो एक्सपीरियंस रहा है मेरा, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस। हम लोग सब अलग अलग जगह से आए हैं। हम लोग जस्ट ऋषिकेश में हम लोग मिले थे सारे, और मैं हिमाचल से, ये मुंबई से, वो गोरखपुर से है भाई साहब। तो मतलब एक तरह से शिव भोलेनाथ ने हम सबको मिलाया है, जैसे अपने दर्शन के लिए हम लोग साथ मिले हैं और बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस, मतलब मैं बता नहीं सकता। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि सरकार पे काफ़ी सवाल होते हैं कि यहाँ पे अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है, बहुत इंटीरियर इलाका है और काफ़ी परेशानी होती है रास्ते में चलने में। तो सबसे पहले आप बताइए, आप किस माध्यम से केदारनाथ आए हैं? जी, पैदल आए हैं, घोड़ा से, डंडी से? अच्छा, पैदल आए हैं। तो पैदल चलने में आपका कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। जब बस खाली थोड़ा सा हमें डिफिकल्ट हुआ जब हम बर्फबारी हुई, भारी बर्फबारी। पहले थोड़ी बहुत बर्फबारी थी, तब तक तो ठीक रहा। लेकिन जब हम यहाँ पहुंचे हैं बेस कैंप पे एकदम भारी बर्फबारी हुई। थोड़ा सा चलना मुश्किल हो गया था, लेकिन उसमें सरकार भी क्या कर सकती है, वो तो कुदरत है। और ऊपर से भोले बाबा ने हमारा स्वागत इतने अच्छे तरीके से किया है कि मतलब आप कह लीजिए कि बर्फ के फूलों से हमारा स्वागत हुआ है। तो वो बहुत ही बढ़िया था, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो आप केदारनाथ की व्यवस्थाओं के बारे में कितने तक सहमत हैं कि इतनी हो पाती थी या फर्स्ट में इतनी ही व्यवस्था हो पाएगी? अब पहली बार मैं आया हूँ तो मतलब मैं यही कहूँगा कि अगर मैं नंबर की बात करूँ, मतलब रैंकिंग 5 में से अगर मैं देना चाहूँ तो 3 ठीक है। और उसके लिए भी इसलिए बोलूँगा बिकॉज ये बहुत रिमोट प्लेस है और इतनी हाइट पे है, तो यहाँ पे रिसोर्सेज उतना अवेल कराना मुश्किल पड़ जाता है कहीं ना कहीं से। तो ठीक है, जितना उन्होंने करा है वो बहुत बढ़िया करा। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तस्वीरों में पहाड़ आपकी यात्रा को सफल बनाएं, सुखद बनाएं और भगवान श्री केदारनाथ आप पे हमेशा कृपाएं बनाए रखें। अभी मुझे एक बाबा जी मिले हैं। प्रणाम बाबा जी। बाबा जी, मुझे लग रहा है आप काफ़ी निराश हैं और मैं आपको काफ़ी देर से देख रहा था।
उदास तो नहीं भगवान जी पर यह है कि साधु को न खुश होना चाहिए न उदास होना चाहिए, सम होके रहना चाहिए। जी ठीक है जी और पाप पुण्य से परे रहना चाहिए, इन दोनों में बाध्य नहीं होना चाहिए जी। कि कर्मों को हम बाध्य करते हैं, कर्म हमको नहीं बाध्य करता जी। है। यदि मैं चाय पीऊंगा जी। तो चाय मुझे बाध्य कर लेगा, चाय मुझे पीऊंगा ही तो मुझे बाध्य क्या करेगा। जी। तो हम कर्मों को बाध्य करते हैं, कर्म हमको नहीं बाध्य करता है। जी। ठीक है और रही दूसरी बात कि देखिए केदारखंड है, यहाँ न कोई यात्री के लिए सुविधा गवर्नमेंट की तरफ से है और न किसी साधु समाज के लिए सुविधा है, कोई किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है ये मैं देख रहा हूँ। और जो कि इतना टेक्नोलॉजी का ज़माना है, नहीं तो यहाँ पे तो बहुत कुछ करे, हम यात्री के लिए भी करे, अपने जन के लिए। हमारे ही लोग तो एक कौन है, हमारे हिंदू भाई है सब यहाँ आए हुए हैं, कितने दुखी हैं, हम भी यहाँ दुखी बैठे हुए हैं। तो कहने का मतलब है कहीं भी मंदिर है, कहीं भी कुछ है तो साधु संतों के लिए व्यवस्था किया जाए, साधु संतों का भारत में आदर सम्मान किया जाए। ठीक है नहीं हमारे मंदिरों पे, सब मठों पे, सब जगह हिंदू भाई पुजारी बन बन के बैठे हुए हैं, बाबा सड़कों पे भटक रहे हैं, ब्राह्मण सड़कों पे भटक रहे हैं, गाय इसे सड़कों शहरों में घूम रही हैं। ठीक है इन सब के लिए उच्च कोटि की व्यवस्था किया जाए। अगर नहीं तुम जानते हो तो राजा चकवेण की नीति उठा के पढ़ो, जो राजा रावण से भी कर लेते थे। राजा चकवेण जी किससे? राजा रावण जो अपने को 3 लोक का सम्राट बताता था, उससे भी कर लेते थे। उनकी राजा चकवेण स्वयं बोरी के कपड़े पहनते थे, अपने प्रजा को हीरा मोती पन्ना और सोना चांदी जवाहरात कपड़ों में लगा के पहनाते थे। वो ऐसे राजा थे। तो जिस भूमि पे हम बैठे हैं, बड़े से बड़े महान राजाओं की भूमि है और उनके लिए पशु से लेकर प्राणी से लेकर जीव तक की व्यवस्था की जाती थी। तुम तो मनुष्य संप्रदाय की भी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हो। क्या प्रशासन है, क्या शासन है नारायण जी महाराज जी, ठीक है आपने सत्य बात तो हम कही। तो ये कहते हैं कि हम अपने समाज को सुधारना चाहते हैं, अपने समाज को व्यवस्था देना चाहते हैं, योग्यता देना चाहते हैं और विश्व में इसको मान्यता देना चाहते हैं अपने समाज को। पर हमको यह है कि ये लोग ना, हमारे हिंदू ही लोग ना ऊपर चढ़ने देते हैं और ना नीचे गिरने देते हैं, एकदम लेवल में रखते हैं। जी क्या है भगवान ठीक जी, है आपने सही कहा। इतनी हार्ड नीति है ना कि हम तो इसमें 18 साल से इस संन्यास में आए हुए हैं, बाल योगी हैं। ठीक है और इस देख के हमको तरह लगता है। कभी तो ऐसा होता है कि किसी जंगल में जाके शांति से काट में बैठ जाओ, ऐसा इनसे बोर हो जाते हैं अपने ही लोगों से, है कि नहीं। पर ऐसा है कि 22 साल 40 साल तक दायित्व है मेरा कि समाज के लिए अपना जीवन देना चाहिए। ठीक है तो इसलिए हम लोग शास्त्रोक्त होकर इस संसार में विचरण करते हैं। उस कहते हैं साधु विचरंती भूमि सुगंती, साधु विचरण करता है तो भूमि को सुख मिलता है। और जिन घर साधु ना पूजे तिन घर धरती सेवा ना, सो घर मरघट के समान भूत बसे विद्यमान। कि जिन घरों पे संतों की सेवा नहीं होती हुए उस घर पे भूमि की सेवा नहीं होती है। बिल्कुल ठीक है और उस घर में दिन में ही भूतों का व्याप रहता है। कहीं ओझा के पास, कहीं देवा के पास भटकते हैं, कहीं तंत्र, कहीं मंत्र वाले के पास भटकते हैं, कहीं मन ही देवता मन ही भूत प्रेत। यदि मन में देवता है तो आपका मन में देवता रहेगा, मन में भूत बसा है तो मन में भूत रहेगा। ठीक है तो नारायण जी हमें कहते हैं कि हमारे समाज से निवेदन है कि सबको उच्च प्रकार की व्यवस्था दी जाए। और चाहे कोई देखो, अगर हिंदू तत्व से हम चलते हैं तो हिंदू तत्व में 4 वर्ण हैं, क्षत्रिय ब्राह्मण शुद्ध वैश्य। अगर हम सनातन को मानते हैं, सनातन में कोई वर्ण नहीं है। ठीक है हम एक है। जय बाबा केदारखंड।